बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर अगर आप पहले चलते हैं तो सबसे पहले जो दो टाइप्स बताई गई हैं वो हैं रो और कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी। अच्छा, यहाँ पर जितने मर्ज़ी कॉलम हो लेकिन रो एक ही होगी। और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ रोज, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। रो मैट्रिक्स में ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है, इसमें एक रो दो कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर 1/2 है। और इसमें देखें तो ये 1/1 है, और इसमें देखें तो ये 1/2 है। इन सब में क्योंकि नंबर ऑफ रोज़ 1 है इसीलिए ये रो मैट्रिसेस हैं। और फिर नेक्स्ट पर आ जाएं तो ये वाला 2/1 ऑर्डर का है, ये वाला भी 2/1 ऑर्डर का है, और ये वाला 1/1 ऑर्डर का है। तो ये इस तरह जो है वो एक कॉलम होने की वजह से ये वाली मैट्रिसेस सारी की सारी कॉलम मैट्रिक्स हैं। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज। नेक्स्ट जो टाइप्स हैं दो, इन्हें भी कंपैरिजन में देख लेते हैं। एक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी है स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगुलर शेप में लेंथ और विड्थ दो डिफरेंट लेंथ की साइड्स होती हैं, तो यहाँ पर भी जब अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होगी तो फिर हम उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर आप सेकेंड में स्क्वायर मैट्रिक्स में देखें और हमें मालूम है कि इसके में हर साइड एक जितनी लेंथ की होती है, तो यहाँ पर भी जब इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब इनके ऑर्डर्स को एक दफ़ा एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर इसका ऑर्डर 3 है, 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम है, तो ये 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये आपके सामने रेक्टेंगुलर होंगी क्योंकि रो और कॉलम दोनों ही डिफरेंट हैं। इसी तरह ये वाले को देखें तो ये 3/3 की है, 3 रोज़ है और 3 कॉलम है। ये वाली मैट्रिक्स आपकी रेक्टेंगुलर नहीं है बल्कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इधर आ जाएं तो ये वाली आपके पास 2 रोज़ और 1 कॉलम है, तो ये वाली आपके पास क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसमें ये वाली जो मैट्रिक्स है 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो ये वाली आपके ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये 2/2 की है मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 की है, ये 3 की है और ये 1 की है। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं। चलिए जी, नेक्स्ट आपके पास ये 3 टाइप्स हैं, इन्हें आप एक साथ ही देखें तो बेहतर है, जिनमें एक डायगोनल मैट्रिक्स है, फिर स्केलर है और एंड पे यूनिट मैट्रिक्स है, या जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में हर एलिमेंट सिवाय एक्सेप्ट प्राइमरी डायगोनल के वो ज़ीरो होते हैं, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर प्राइमरी डायगोनल लिखा हुआ है, प्रिंसिपल डायगोनल लिखा हुआ है, इसी को मेजर डायगोनल भी कहा जाता है। फ़र्ज़ करें ये आपके सामने कोई शेप है, तो वो डायगोनल जो कि लेफ़्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ आता है उसको हम प्राइमरी डायगोनल कहते हैं। अब यहाँ पर देखें इस मैट्रिक्स में तो उन्होंने कहा है कि मेन डायगोनल जैसे यहाँ पर लिखी हुई, इसके अलावा बाकी एंट्री सारी की सारी ज़ीरो होंगी, तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेन डायगोनल में आ रहे हैं। दोनों ये नॉन ज़ीरो हैं और बाकी दोनों एंट्री ज़ीरो हैं। इसमें भी ऐसा ही है और इसमें भी चलें तो इधर ये सारी की सारी ज़ीरो नहीं है, इसके अलावा बाकी ज़ीरो ही हैं। तो ये वाली भी आपके पास दोनों ज़ीरो हैं, तो ये वाली आपके पास क्या नहीं होगी, डायगोनल नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा था कि मेन डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह ये डायगोनल मैट्रिक्स बनती हैं। अब आगे चलें तो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा ये डिफरेंट नंबर्स हैं, जो मेन डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल पर हैं वो डिफरेंट नंबर्स हैं, लेकिन जब ये नंबर्स प्राइमरी डायगोनल के सारे नंबर्स एक ही जितने होंगे, सेम होंगे, और बाकी
और नॉन ज़ीरो होंगे, ज़ीरो के अलावा होंगे, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। जैसे आपको यहाँ पर 5 की एक नज़र आ रही है और एक ये 0 आ रही है। ये जो 0 है ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि इसकी प्राइमरी डायगोनल है उसकी एंट्री 0 हो रही है। ये वाली जो है वो आपकी प्राइमरी स्केलर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह ये 3 स्केयर रूट 9, क्योंकि अब स्केयर रूट 9 को भी सॉल्व करें 3 ही आ जाता है, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी। और इसी तरह ये 24 डिवाइडेड बाई 2 भी सेम ही आ जाता है, और यहाँ पे 3 - 3 ये 0 आ जाता है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं आपकी स्केलर मैट्रिक्स की। अब इसी से आगे एक स्टेप और चलते हैं, तो ये देखते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कंडीशन स्केलर वाली ही सेटिस्फाई हो रही है कि प्राइमरी डायगोनल की एंट्री सेम है, लेकिन वो वैल्यू भी दी गई है कि वो 1 होनी चाहिए, तो फिर हम इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर 1 की यूनिट मैट्रिक्स है और ये 2 की है, ये 3 की है। इसका ऑर्डर के हिसाब से ना इनको I1, I2, I3 भी कहा जाता है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। ये नेक्स्ट टाइप है, जिसे हम टाइप नहीं है, ये ऑपरेशंस हैं सिंगल मैट्रिक्स के ऊपर जो किए जा सकते हैं, वो है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आप क्या करेंगे, आप रोज़ को चेंज कर देंगे कॉलम्स में और रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपकी ट्रांसपोज कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देखें तो इसमें रोज़ थी 5, 3, 2, 6 और 1, 7। इसका पहले इस रुख पे लिखा हुआ था, तो बाद में इसे कॉलम के रुख में लिख दिया। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या बन जाएगी, ट्रांसपोज बन जाएगा। इसी तरह 2, 6 इस तरह लिखा हुआ था, बाद में देखें इस तरह लिख दिया। और बिल्कुल इसी पैटर्न पर जो थर्ड था 1 - 7, उसको जो है वो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में लिख दिया। ये आपका ट्रांसपोज हो गया। ये नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो या टाइप है वो है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। इसको डिफाइन किया जाता है कि अगर किसी स्केम मैट्रिक्स में आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स आ जाए जो ओरिजिन थी, तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक में ए बराबर आएगा नेगेटिव ऑफ दैट ट्रांसपोज। और इसकी बेसिस पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने चेक करना कि ये सिमेट्रिक हैं या स्क्यू सिमेट्रिक हैं। तो ये एस को जब आप चेक कर रहे हैं, एस के लिए एस इक्वल्स टू एस ट्रांसपोज होगा तो ये सिमेट्रिक होगी। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये एस है, इसका ट्रांसपोज लें तो 5, 3, 3, 5 यही आ जाता है, और ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फिर इसी तरह अगर आप ये सेकंड एग्जांपल को देखें, इसी के सेकंड पार्ट को देखें, तो उन्होंने टी मैट्रिक्स दी हुई है 5, 2, 6, 11, और जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये 5, 2 इस रुख पे आ जाएगा और 6, 11 इधर। इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं रहेंगी और ये आपकी सिमेट्रिक नहीं होगी। और फिर आगे चलें तो तीसरी एग्जांपल दी हुई है v इक्वल्स टू 0, 2, -2 और 0। इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेके तो ये एक जैसी नहीं होती, लेकिन जब आप माइनस कॉमन ले लेते हैं ट्रांसपोज में से, तो फिर ये वापस आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स बनती है। यानी ये पूरी की पूरी जो है वही है मैट्रिक्स वो क्वेश्चन में दी हुई थी, वी की दी हुई थी। तो जब ऐसा होगा तो हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 3.1, तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 3.1 एक्सरसाइज चल रही है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं, जहाँ पर उन्होंने 3 बंदों का नाम दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन की जा रही है। और ये 3 बंदे हैं हैदर, हसन और अहमद। तो पहले हम इसको इस साइड पर लिख लेते हैं, हैदर है, हसन है और अहमद है। और फिर इन्होंने जो पॉइंट्स लिए हैं वो सेकेंड वे क्लासिफिकेशन में अगर आप लिख लें तो यहाँ पर पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हैदर ने पॉइंट कितने लिए हैं, 7 पॉइंट्स लिए हैं। और सेकंड में हसन है, इसने पॉइंट्स लिए हैं 11। और तीसरा जो है अहमद, इसने 10 पॉइंट्स लिए हैं। हम इसे इस तरह लिख देंगे। तो ये आपके सामने सिंगल कॉलम वाली मैट्रिक्स बन रही है, और जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसमें
रोज़ जितनी भी हों, लेकिन अगर सिंगल कॉलम है तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगी। और कॉलम मैट्रिक्स उन्होंने कहा सी का नाम दें, तो ये हम सी का नाम दे देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट पे चलें तो हम अब क्या करेंगे, अब हम जो पर्सन्स के नेम है वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा पहले हैदर, फिर आ जाएगा हसन और एंड पर आ जाएगा अहमद। और इनके पॉइंट्स जो हैं वो हम दूसरी डायरेक्शन में लिख देंगे। हैदर के पॉइंट 7 थे, हसन के 11 थे और अहमद के पॉइंट्स जो हैं वो 10 थे। और इसको जब आप इस तरह मैट्रिक्स में इसके ब्रैकेट्स में लिख देंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। और इसमें देखें ऑर्डर इसका तो 1/3 है और 1 नंबर ऑफ रो है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी रो मैट्रिक्स है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ मैट्रिक्स लिखनी है। तो हम इन मैट्रिसेस में पहले ऑर्डर देखेंगे और फिर अगली कंडीशन पर चलेंगे। तो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर देख लेते हैं। तो ये 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2 का होगा। और यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं जिन्हें हम m कहते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो बराबर हैं। तो जब रोज़ और कॉलम बराबर हों तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो लाजमी होगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमने 3 और टाइप्स पढ़ी थी, स्केलर, डायगोनल और तीसरी आइडेंटिटी। उन तीनों में से अगर आप देखते हैं तो क्योंकि ये दोनों सेम है, 5 और 5 प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर आ रहे हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज अगर सेम होंगी और बाकी सारी ज़ीरो होंगी तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट में आपकी बुक में तो आंसर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको इस तरह जो है वो स्केलर मैट्रिक्स भी बताएं और स्क्वायर मैट्रिक्स भी बताएं। तो यहाँ से आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 4 का पार्ट बी, जिसमें ऑर्डर अगर आप देखना चाहें तो ऑर्डर फिर आपके पास उसी तरीके से किसका आएगा, 2/2 का आएगा। और ये आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अगर आप इसकी मेन डायगोनल की एंट्रीज को देखें तो उनमें ज़ीरो भी नज़र आ रहा है। जब आपके पास ज़ीरो भी नज़र आए, पहले वाले में जो है वो क्या था, 5 और 5 था, उसे हमने स्केलर का नाम दिया था। लेकिन जब यहाँ पर ज़ीरो भी आ रहा है तो हम इसको डायगोनल भी कहेंगे। तो ये आपके पास इसकी 2 टाइप्स आ जाएंगी, एक तो स्क्वायर बनेगी और दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। नेक्स्ट पार्ट पर चलें तो ये 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो जब 2/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, जब 2/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी 2/1 की, तो फिर हम इसको पहली बात तो ऑर्डर यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो ऑर्डर इसका बनता है 2/1। ये आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी नंबर 1 में। ठीक हो गया। और अब इसकी दूसरी कैटेगराइजेशन देखें तो ये 15 3 45 आता है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये 45 आता है और नीचे भी 9 5 45 आता है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यही मैट्रिक्स आपके पास सिर्फ 1 के बराबर आएगी। तो ये रेक्टेंगुलर नहीं बल्कि 1/1 में स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सॉरी, मैं असल में आगे की कैलकुलेशन कर रहा था, जहन में नहीं रहा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी। और स्क्वायर के बाद भी इसको हम यूनिट मैट्रिक्स का नाम देंगे क्योंकि ऑर्डर 1 की यूनिट मैट्रिक्स है ये। तो ये यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगी जिसको हम I1 कहते हैं। ये हमें इसकी वजह से जो है वो कंफर्म हुआ है कि जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास 1 बन गया। और ये जो लाइन थी बीच में, इसकी वजह से ये सिंगल एंट्री बनेगी। नेक्स्ट पार्ट है 4 का पार्ट डी। और अगर आप इस गिवन मैट्रिक्स का एनालिसिस करें तो सबसे पहले तो आपको नज़र आएगा कि इसमें 2 रोज़ हैं,
एक एंट्री ये मौजूद है और एक ये, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ऑर्डर तो इसका हम यहाँ पर फ़ौरन लिख सकते हैं। ऑर्डर इसका बनता है 2/2 का। अब इसके अंदर जो एंट्रीज है उनका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ये जानने के लिए कि हमें पता चल जाए कि कहीं ये स्केलर, डायगोनल या यूनिट तो नहीं है। उसके लिए आप स्क्वायर रूट 625 और 25 को देखें तो 625 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 25 ही आता है और नीचे भी 25 आता है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरी एंट्री है उसको देख लेते हैं और वो कितनी है, वो है 17 मल्टीप्लाइड बाई 15। 17 और 15 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आता है 255 और इसमें से जब आप माइनस करेंगे 255 में से माइनस करेंगे 32 को तो यहाँ पर आ जाएगा 223। तो ये वाला हिस्सा ना मैं सिर्फ वर्किंग कर रहा हूँ ताकि हम जान सकें। तो ये आ जाता है यहाँ पर 223 के बराबर। इसी तरह 18 + 19 - 19 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये 3/√19 है, ये इसी तरह लिखा जाएगा 3/√19। तो अब जब हम इसकी स्केलर, डायगोनल या यूनिट चेक करना चाह रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि आपकी जो माइनर डायगोनल है, इस वाली डायगोनल को माइनर कहा जाता है। तो ये जो माइनर डायगोनल है इसमें सारे ज़ीरोज़ नहीं हैं। तो जब ये ज़ीरोज़ नहीं हैं तो ये किसी किस्म की आपकी दूसरी मैट्रिक्स में नहीं आएगी, कैटेगरी में स्केलर, डायगोनल वगैरह नहीं होगी और ये सिर्फ 2/2 की एक सिंपल सी मैट्रिक्स है जिसको आप यहाँ पर स्केयर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये आपकी आ जाएगी स्केयर मैट्रिक्स। अच्छा, ये आपके सामने ये क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पर स्केयर मैट्रिक्स आ रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया था ताकि आपको थोड़ा सा इसका मज़ीद क्लैरिटी आ जाए कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऑपरेशंस लग रहे हों, आप डायरेक्टली उससे आइडेंटिटी या कुछ और ना लिख के आइएगा, बल्कि इसको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से सॉल्व करना ज़रूरी है। तो अब हम जो सही क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं और वो क्या था वो मैं इस साइड पर लिख रहा हूँ और ये ब्लू पेन से लिख लेता हूँ। तो ये आपको दिया हुआ था क्या, उन्होंने स्क्वायर रूट के साथ 625 डिवाइडेड बाय नीचे था 25, दूसरी साइड पर चलिए। अच्छा, इसको डिवाइड करके 1 आ जाता है। दूसरा जो एक्सप्रेशन था वो था 17 + 15 और -32। 17 + 15 32 आता है, 32 माइनस करें तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। ये जो ब्रैकेट्स में ये मैंने सॉल्व करके लिख रहा हूँ और इसी तरह ये तो सेम ही लिखा होता है, 18 - 19 + 1, ये भी आपके पास क्या आ रहा था, 0 ही आ रहा था। और नेक्स्ट है ये 3/9, मैंने यहाँ पर 19 लिखा था पहले, तो ये 3/9 करें तो ये वाला भी आपके पास 1 ही आता है। अब इसको अगर देखेंगे तो ये आपकी ऑर्डर इसका क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा 2/2 और दूसरा इसकी जो एंट्रीज हैं वो क्या बनेंगी, इसे अभी हमने सॉल्व किया था, वो बनी थी 1001। तो इस वजह से क्योंकि ये डायगोनल एंट्रीज सेम है और 1 है तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, जिसको हम यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स भी कह रहे हैं। और अगर इसका ऑर्डर 2/2 का हो तो इसको I2 भी कहा जाता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जो इससे पहले किया था ब्लैक कलर में लिखा हुआ, वो SLO बेसिस पे मैंने उसे थोड़ा सा चेंज किया था ताकि आपको थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 + 2 - 3 + 3 और 0 और नीचे A। तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आपके सामने। ये 6 + 2 को जब आप सॉल्व करते हैं, 4 का पार्ट E है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास 8 आता है।
ये ऑलरेडी ज़ीरो है और ये वाला भी ज़ीरो ही आएगा। यानी इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो जो मैट्रिक्स बन रही है वो बन रही है 8 0 0 और 8। और इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/2 का। हम यहाँ पर ऑर्डर मेंशन कर देंगे 2/2। ऑर्डर की वजह से ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जो दूसरा नाम इसका आएगा वो आएगा स्केलर मैट्रिक्स का, क्योंकि जो माइनर डायगोनल की एंट्रीज हैं वो दोनों ही ज़ीरो हैं, तो ये आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स का। तो इस तरह जो है वो आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो जाता है। नेक्स्ट सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिसेस हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में भेजता हूँ। थैंक यू सो मच।